अब बारी है उस ग्रेट मेहमान को सुनने की, स्पीकर को सुनने की, जिनका हमें बेसब्री से काफी देर से इंतजार है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सर के लिए कुछ लाइनें कहना चाहूंगा कि सपने थे सपनों के साहिल हुए, सपने थे सपनों के साहिल हुए, किस तरह सर आप हमारी जिंदगी में शामिल हुए और कर्जदार रहेंगे सर हम आज इस दिन के, जो आप हमारी जिंदगी में शामिल हुए सर, शामिल हुए। थैंक यू सर। मैं आप सबकी इसी एनर्जी एक्साइटमेंट के साथ में उस ग्रेट पर्सन को कॉल करने जा रहा हूं जो वेरी पैशनेट पर्सन है, स्माइली फेस एंड पीसफुल है। सर के शब्दों में वो चीज, वो पॉवर डियर फ्रेंड्स की कि आज हम सर के शब्दों को सुनने के बाद हमें पता चल जाएगा कि डिसऑफ करना क्यों है। सर आज हमें क्लियर बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, दिल थाम के बैठिएगा और सर आपके सामने आने वाले हैं। तो मैं आपके एनर्जेटिक एक्साइटमेंट के साथ में कॉल करने जा रहा हूं। सो नाउ हेल्प मी वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर सनी सर। प्लीज सर, कैरी ऑन सर। Welcome on champion Sunny ji. Leader. Now welcome Sunny ji. Welcome. Thank you so much सुधीर सर। और आज के प्लानर हमारे फाइटर क्रिएशन के राकेश सर की जितनी तारीफ करूं कि एक ऐसे प्लान को इतने अच्छे ढंग से बताया कि जिस प्लान को हमारे और आपको देख के लाइफ में चेंज आया। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सनी यादव, उड़ान लीडर, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और अपने गुरु जी के चरणों में मिस्टर केपी यादव और आरती दीदी और मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर, ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन के चरणों में मैं सादर प्रणाम और नमन करता हूं। आपका शिष्य सनी यादव। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करने का मौका आप लोगों के बीच मिला। नाम से सनी यादव, बिलोंग करता हूं चांदपुर जौनपुर से और पढ़ाई की बात करूं तो माय डियर फ्रेंड्स लॉ का स्टूडेंट हूं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ वर्ल्ड की बेस्ट एकेडमी एमएस ड्यूसॉफ्ट में एज ए कैरियर बिजनेस कर रहा हूं। मौका तो माय डियर फ्रेंड्स 2016 नवंबर में मिला था और सर के साथ एक महीना मैंने एंजॉय और बिजनेस किया, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आके कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा काम करो तो कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं। उन्हीं लोगों की बात मान के आज मैं 4 साल इतना पीछे चला गया कि उसकी परिकल्पना अगर करें ना, आज उसकी परिकल्पना करेंगे तो भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो आज मैं ड्यूसॉफ्ट क्यों कर रहा हूँ, क्यों और कैसे करना चाहिए। पहली चीज तो ड्यूसॉफ्ट इसलिए करना चाहिए, ड्यूसॉफ्ट से आप वो सारे सपने पूरे कर सकते हो ना जो जीवन में लोग सोच भी नहीं सकते जहां तक पहुंचने की। ड्यूसॉफ्ट इसलिए मैं कर रहा हूं। आज मेरा फिलॉसफी और फंडामेंटल एकदम क्लियर माय डियर फ्रेंड्स कि ड्यूसॉफ्ट करने से ही मेरे घर और मेरे परिवार की स्थिति में परिवर्तन होगा, इसलिए मैं ड्यूसॉफ्ट कर रहा हूं। क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो आप 3 या 4 तरीके से करोड़पति बन सकते हैं। चीज है कि आप किसी मतलब करोड़पति जो आज के डेट में मंत्री विधायक हैं उनके घर में पैदा हो जाइए, या दूसरी चीज कि आप इतना पढ़िए कि आप आईएएस 100% बन जाइए, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पढ़ रहा था कि 100%, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। इलाहाबाद में हर जगह की स्थिति बता दूं, लोग पढ़ तो रहे हैं, हर बंदा आईएएस नहीं हो सकता है। तीसरी चीज आपको बता दूं, या आप किसी करोड़पति घर में अपनी शादी कर ले, वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि आप उस लायक नहीं है। तो मुझे चौथी चीज जो समझ में आई कि आप नेटवर्कर बनिए, जिससे कि आप करोड़पति 100% बन सकते हैं। और नेटवर्किंग में ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आपके हर सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि नेटवर्क ही क्रिएट करने वाला इंसान करोड़पति बन सकता है। तो मेरी फिलॉसफी आज क्लियर हो चुकी है माय डियर फ्रेंड्स कि नेटवर्क क्रिएट करके ही करोड़पति बनाया जा सकता है। आज किसी भी चीज को शुरुआत करने में कठिनाई तो आती है, और कठिनाइयां बता दें माय डियर फ्रेंड्स, चाय में पड़ी मक्खन की तरह होती है। चाय पीते टाइम मक्खन जम जाता है, उसमें उसको बगल करते हम लोग और चाय पी जाते हैं। उसी तरह कठिनाइयों को दूर करके बहुत आगे निकल जाना है, और बहुत आगे निकल जाना है जहां तक लोग सोच नहीं सकते थे। आज सभी युवा को, जितने भी युवा की बात करें, लोगों के पास रास्ते नहीं है। हमारे गार्जियन भी कहीं ना कहीं हमको विकलांग बनाते हैं। सामाजिक विकलांग मतलब आपको कमाने के लिए कभी फोर्स नहीं करते हैं, कहते हैं बेटा पढ़ाओ पढ़ो, मतलब फोर्स करते हैं। अगर बेटे का पढ़ने का मन नहीं रहता, लेकिन जबरदस्ती उनको पढ़ाया जाता है, डिग्री डिप्लोमा दिलाया जाता है, मानसिक विकलांग बनाया जाता है कि बेटा पढ़ो और नौकरी करो। विकलांगता की वजह से ही हमारे देश की लोगों की बेरोजगारी बढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो 100% रोजगार नहीं दे सकती है, क्योंकि आज गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये चीज आप लोग को समझ में क्यों नहीं आती है? आज हर
सेक्टर प्राइवेट सेक्टर होते जा रहा है। अभी आपने जैसे कि देखा बिजली का प्राइवेटीकरण हो गया था। बहुत हड़ताल के बाद 3 महीने जनवरी में फिर उस पर विचार किया जाएगा और 100% हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास आज जॉब नहीं है, तो आप बताइए हर इंसान को जॉब तो मिल नहीं सकती। कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ा अपने सपने को पूरा कर सके। आज हमें गर्व है कि मैं एक ट्यूशॉप में वर्चुअल टीचर हूँ, लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस कर रहा हूँ। लोगों की तरह तेल साबुन तो नहीं बेच रहा हूँ। लोग तो तेल साबुन भी ठोक के बेचते हैं कि मैं तेल साबुन ये फायदे बताते हैं, मेरे तेल के ये फायदे हैं, आप यूज करेंगे तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। झूठ बोलते हैं लेकिन बाल तब पर नहीं झड़ता है। लेकिन मैं तो सच्चाई के साथ हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मेरी जितनी भी एजुकेशन है मैं डेमो दिखाता हूँ, ये एजुकेशन है, आप पढ़िए। इतनी सारी एजुकेशन है कि आप और आपका परिवार मिलकर पढ़े ना तो भी खत्म नहीं होने वाली है। तो मुझे गर्व है कि मैं एक ऑनलाइन एजुकेशन का बिजनेस कर रहा हूँ। अब मुझे गर्व होता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि हर घर के में ये प्रॉब्लम होती है, हर फैमिली में ये प्रॉब्लम होती है। उनको सिखाया ही जाता है बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। उनको नौकर बनाने के लिए इतना कोशिश किया जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके लिए लोग MBA भी करा जाते हैं अपने बच्चे को। पैसे की बात करेंगे भाई, खेत गिरवी रख देते हैं और MBA करा जाते हैं। और वो डिग्री क्या मतलब भाई, जिस डिग्री से आप अपने घर और परिवार की स्थिति दैनिक कर डाले, उस डिग्री का लेके आप क्या करेंगे? आप 10,000 रुपए की जॉब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 5 मिनट खड़ा होकर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास वो स्किल, वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है कि आप लोगों के बीच प्रेजेंट कर पाएंगे खुद को। दूसरी चीज आप लोगों को बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे देश की स्थिति आप लोग जाने, कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहे हैं। आज 2 करोड़ लोगों की जॉब इस कोरोना काल में भी चली गई है। आने वाले समय में जो हम लोग कर एजुकेशन है, ई-लर्निंग, इसका जो भविष्य ना इतना ब्राइट है कि आप सोच नहीं सकते हैं। केवल ऑनलाइन एजुकेशन का ही चलेगा। आज जितने भी एग्जाम हो रहे हैं कोरोना काल में सब ऑनलाइन। मैं खुद एग्जाम दिया ऑनलाइन। अब ये देखा जाए तो लोगों के पास रास्ते नहीं है। आज हम लोगों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि कहा जाता है, लोग मेरा काम है बताना, शेष उनका काम है। जो आप लोगों की बुराई कर रहे हैं और हम लोगों की बुराई कर रहे हैं, भाई जोड़ने का काम कर रहा है। अरे ऐसा काम तू बता भाई जो बिना कोई जोड़े चला हो इस भविष्य में, इस दुनिया में ऐसा कोई काम तू बता दे जो बिना जोड़े हुए चला। भाई बोले आप जोड़ने का काम करते हैं। हम कहें सर आप ये बताइए, ये आपका घर बना बिना एक ईंट के जोड़े आपका घर बना है क्या? आप ये बिना एक ईंट जोड़ के आप घर बना लेते? आप जिसमें रह रहे हैं आप उसकी बुराई कर रहे हैं। आपके जो बेड में है उसमें भी 4 पांव लगे हैं, अगर उसके पांव भी नहीं जोड़े गए होते ना तो आप उस बेड पे सोते नहीं आराम से। तो हर चीज आज जोड़ने से चलता है, से आप कामयाब हो सकते हैं। आज लोगों की मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है, आप क्या बताएं। कुछ भी हो जाए, अगर आप अच्छे लोगों की संगत में, आज जैसे आप ड्यू शॉप में आ गए, मात्र 3 से 4 अच्छे लोग की संगत में आ गए। जैसे कि प्रिंस जी को आप देख लीजिए, उत्सव जी को देख लीजिए, इनके साथ 1 साल अगर आप रह लेते ना तो आपकी फिलॉसफी और पूरा फंडामेंटल आपका चेंज हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने जीवन में वो प्राप्त कर सकते हैं जो कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। ये मैं वादा और दावा करता हूं कि 100% आप वो हर चीज अचीव कर सकते हैं। लेकिन आज लोगों के पास सोचने के लिए क्षमता नहीं है। इनके घर परिवार वालों को आज मैं खुद प्लान दिखाने जाता हूं तो बोलते हैं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। आज मजाक भी लोग उड़ाते हैं, तो मजाक उड़ाए। मजाक जो उड़ने लगता है ना, पता है कहा जाता है ना कि समझदार लोग इतिहास पढ़ते हैं और हम जैसे नालायक ही इतिहास रचते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम जैसे नालायक ही सच के दिखाएंगे और ये 100% होगा, क्योंकि रास्ता मिल गया है। हमारे गुरु हर पल हम लोग को गाइड करते हैं कि ये ऐसे होता है, क्योंकि वो उस चीज को जानते हैं। आज जो हाथ को पहुंचे हैं, आज कोई भी इंसान अपने सेकेंड जनरेशन को नहीं लाता। आज संतोष सर की सेकेंड जनरेशन फुल्ली शॉप में बिजनेस कर रही है। अगर ये चीज सही नहीं होता तो कोई अपने फैमिली को लाता। तो आप सेकेंड जनरेशन को उतार दिए, तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है। बस कि आने वाला समय हम लोग का ब्राइट है। कहते हैं ना, जब हम लोग अपने बहन के लिए शादी भी देखने जाते हैं ना, एक जगह जाने के बाद शादी नहीं फिक्स हो जाती माय डियर फ्रेंड्स। अपने बहन के लिए अगर हम 10 घर जाके रिश्ता देखते हैं और रिजेक्ट करते हैं तो ये हम लोग कैसे सोच लेते हैं कि इनको प्लान दिखाने के बाद वो हमारा प्लान एक्सपेक्ट कर लेंगे। तो हमें अपने बहन के लिए जब जैसे रिश्ते ढूंढने के लिए समय लग जाते, 10 घर 20 घर जाना हो सकता, हो सके 50 घर भी जाना हो, 50वें घर जाके रिश्ता फिक्स होता है। तो ऐसे ड्यू शॉप में एक लोग को प्लान दिखाइए, 2 लोग को प्लान दिखाइए, 3 लोग को प्लान दिखाइए, 50वां लोग अगर ड्रीमर निकल गया तो उनके साथ हमारी बातें बन गई। वो हमसे कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, एक और एक हम 11 हो जाएंगे।
एक और एक दो नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। के लिए ऐसा नहीं हो सकता है तो आप कैसे सोच ले सकते हैं? आज हम लोग को सोचने और समझने की जरूरत है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। आज हम जैसे यूथ ही अपने देश के भविष्य को बदल सकते हैं। नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे हैं। गर्व होता है, अपने मन के मालिक हैं। को सोचते जिंदगी है, शाम को अपने दोस्तों के साथ निकलते हैं, कभी राइस खाना, कभी गोलगप्पे खाना, क्या ये जिंदगी है? अपने मम्मी पापा के कैसों पे आप ऐश कर रहे हैं, ये कोई जिंदगी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 4-5 साल बाद आप भी जाके आप सोचेंगे कि कहीं जाके ठेला लगाएं, क्योंकि आपके पास वो स्किल, वो चीज नहीं रहेगा कि आप जॉब पा सकते हैं। रूम लेके रहने वाले बच्चे आज 90% यही करते हैं, चाहे जो हो, चाहे कोई दिल्ली में रहता हो, चाहे मुंबई में, चाहे मैं जौनपुर में खुद देखता हूँ बच्चे रूम लेके रहते हैं, शाम को अपने फ्रेंड सर्कल में निकलते हैं और नाश्ता करते हैं, शाम को खाना नहीं बनाते हैं। आप अपने मम्मी पापा के पैसों के नाजायज करते हैं और अपने खुद के भविष्य को खराब कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर ड्यूसअप का प्लान दिखाया जाता है, कहते हैं सर मेरे पास 11,000 रुपए नहीं है। अरे क्यों नहीं है, ये आपने कभी सोचा? अगर आप उस 11,000 रुपए के लिए अभी आपके पास फोन नहीं है तो आप उस फोन के लिए कुछ ना कुछ अपने घर वालों को फोर्स करते हैं, मुझे मम्मी मुझे पापा फोन चाहिए। आप अपने फोन के लिए फोर्स कर सकते हैं, लेकिन अपने कैरियर के लिए फोर्स नहीं करते हैं कि मेरा कैरियर है पापा, मुझे 11,000 रुपए चाहिए। अगर आप अपने पिताजी को सही तरीके से बताएंगे तो कोई भी गार्जियन, कोई भी इंसान नहीं होगा जो आपको मना कर देगा कि बेटा ये चीज नहीं होता है, क्योंकि ये चीज 100% होता है। ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप अपने सपनों को पूरे कर सकते हैं, अपने घर परिवार की स्थिति को। और ड्यूसॉफ्ट में वो भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स जिसके विजन नहीं क्लियर हो, जिनके गोल नहीं क्लियर हो। आप शॉर्ट टर्म ड्रीम बनाइए, लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाइए। कहते हैं ना, जो ड्रीमर होते हैं ना उनके चार्ट क्लियर होते हैं। आज जिनके चार्ट नहीं बने ना, वो भी अपने भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, बता देना चाहता हूं। क्योंकि जब आपका चार्ट क्लियर रहेगा, मतलब आप इतना लिखिए कि मुझे इस मंथ में ये अचीव करना माय डियर फ्रेंड्स, और उसके ऊपर लग जाइए, पूरी कायनात लग जाएगी माय डियर फ्रेंड्स उसको पूरा करने के लिए। छोटी से छोटी चीज, आज मेरे घर में चेयर नहीं है, आप ड्यूसॉफ्ट बिजनेस कर रहे हैं, पहले चेयर की व्यवस्था करिए। आज मुझे मतलब प्लान करने में ये चीजें, मतलब मुझे ड्रेस कोड नहीं है, मुझे ड्रेस, लेकिन एक चीज का ड्रीम बनाइए और उस पे आप फोकस करिए माय डियर फ्रेंड्स, आप 100% तब जाके कामयाब होंगे। ड्यूसॉफ्ट एक ऐसा बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स जिसमें आप 2 से 3 साल बिजनेस करेंगे तो आपको सोर्स ऑफ इनकम नजर आएगी। सोर्स ऑफ इनकम धैर्य का बिजनेस है। 4 से 5 साल होंगे तो आपकी जरूरतें जो होती है ना, जरूरतें और आपके सपने पूरे होने लगते हैं। और जब 5 से 7 साल हो जाते हैं ना, तो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम की बात ही छोड़िए, आप ऐश करेंगे ऐश। जब आएंगे इतने सारे कैश तो आप लोग करेंगे ऐश। लेकिन आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। जो इंसान धैर्य बना के इस बिजनेस को 5 साल करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे से स्टार्ट पेपर लिखा ले, मैं गारंटी लेता हूँ कि 5 साल इस बिजनेस को करेगा, अपने जीवन में 3 पीढ़ी तक आजाद करेगा। दुनिया की किसी कोई भी ताकत नहीं रोक सकती माय फ्रेंड्स, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि रास्ते इतने ब्राइट है ना। हम लोग का जो प्रोजेक्ट है इतना ब्राइट है ना। थैंक्स कहना चाहूंगा मिस्टर ऋषि सहदेव सर ने, जिन्होंने इस समाज के लिए, हम जैसे मध्यम परिवार के लिए एक ऐसा रास्ता खोजा जिससे कि हम अपने पूरे सपने कर सकते हैं। उनको सैल्यूट है ऋषि सर को, जिनकी वजह से आज हम जैसे 45 लाख फैमिलियों में खुशियां आ रही माय डियर फ्रेंड्स, खुशियां आ रही है। हम लोग हर लोगों के घर में खुशी प्रोवाइड करके तब खुद खुश होते हैं। हमारे अपलाइन पहले खुद अपने जितने भी डाउनलाइन होते हैं उनको कमाते हैं। उनका पर्पस होता है कि सामने वाला खुश रहेगा तभी हम खुश रहेंगे। लोगों को खुशी करके खुद खुश होते हैं। तो आज हम लोगों को घर में खुशियां प्रोवाइड करते हैं। हमारे इंडिया की एजुकेशन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, आज मतलब लोगों को विकलांग बना दे रही है, एक तरह से विकलांग बना दे रही है। बच्चा इंटर कर लिया, 14-15 साल के एज में लोग इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करने में 3 साल लगता है। मतलब 17 साल की एज में बच्चा ग्रेजुएट कर लिया, उसके बाद उसके बोलेंगे पीजी करो, मतलब 19-20 साल में पीजी हो जाता है। फिर उसके बाद बोल देते बेटा आप जाओ इलाहाबाद तैयारी करो। आप मतलब खुद आप बच्चे को कमजोर बना रहे हैं। बच्चे को सेल्फ डिपेंड बनने का मौका ही नहीं दिया आपने। बच्चे को जब आपका बच्चा इंटर कर लिया तो आपको बोलना चाहिए बेटा आप सेल्फ डिपेंड बनो, क्योंकि आज हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि आज हमारे सरकार के पास भी नौकरी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। चीज को सोचिए और समझिए।
आज हम लोगों की फिलॉसफी चेंज करनी होगी। हम युवाओं को इस पे फोकस करने की जरूरत है। हम जैसे युवा ही हमारे एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। रास्ते हम लोगों के पास है, हम लोगों को बस अपने प्लान पे प्लान करना है। हमें हार नहीं मानना है। जो इंसान हार मान लेता है कभी जीत नहीं सकता है, चाहे जो इंसान हो। और इतिहास वही रचते हैं जो लोग जिद्दी होते हैं। ताकि मुझे 5 साल इसी चीज को करना है, वो इंसान 100% अपने लाइफ में कामयाब हो सकता है। आज मुझे कोई बोल देना चलो तुम्हें 20,000 की नौकरी देता हूँ परमानेंट मंथली, मैं नहीं जाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि जब मेरा पहला चेक ड्यू सॉफ्ट बना मात्र 7 दिनों में 8400 रुपए माय डियर फ्रेंड्स। आप बताइए 10,000 रुपए के लिए आपके कितने समय का इन्वेस्ट करते हैं। 8 त्रिक 24, 8 घंटे अगर आप जॉब करते हैं तो 240 घंटा आपका लेते हैं। उसके बाद बॉस कितना लेट आया हो, मतलब टाइम भी देखते रहते हैं। तो ऐसी नौकरी नहीं करनी है भाई। मुझे नौकरी ना करी, मेरे गुरुजी कहते हैं नौकरी ना करी। नौकरी करने वाला इंसान बस गुजारा कर सकता है, चाहे जो भी हो लो। नौकरी करने वाला इंसान गुजारा कर सकता है, अपनी जिंदगी का नजारा नहीं देख सकता माय डियर फ्रेंड्स। अगर नौकरी भी आप पा जाते हैं, जैसे 25 से 30,000, 40 से 50,000 की जॉब पा जाते हैं, तो जब 50,000 नौकरी के लिए ठोक के इंटरव्यू होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको 1.5 लाख हफ्ते कमाने के लिए तो इंटरव्यू देना ही पड़ेगा ना। आप बताइए 1.5 लाख हफ्ता कमाने के लिए तो अपने आपके परीक्षा होगी ही। जब 40 से 50,000 कमाने के लिए आपको कहीं भी बुला लिया जाता, किसी को दिल्ली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, कहीं एमडी बाहर बैठा, विदेश में बैठा, आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा है, जब वो ठोक के आपका इंटरव्यू 50,000 नौकरी के लिए लेगा, अगर 1 लाख रुपए कमाना तो सोचिए इंटरव्यू कैसा होगा। यहाँ तो 1.5 लाख हफ्ते कमाने के लिए आप सोचिए क्या इंटरव्यू दिए हैं, क्या आपकी क्वालिटी है आपके 1.5 लाख हफ्ते की भी कमा सकते हैं। पहले तो उस क्वालिटी को अपने लाइए। 1.5 लाख रुपए भी अगर कमाना है तो अपने अंदर वो स्किल, वो अपने नॉलेज लाइए, दिमाग का नॉलेज आप इस्तेमाल करना माय डियर फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। अगर वो 50,000 नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सकता है तो मुझे 1.5 लाख भी कमाने के लिए भी इंटरव्यू देना होगा। और ड्यू सॉफ्ट में ठोक के कहता हूँ वो क्वालिटी हो आपको प्रोवाइड करती हो, लीडर्स है आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आप किसी के सामने ठोक के इंटरव्यू दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बात होती है नॉलेज की। सबके पास रास्ते नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूंगा, एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, पढ़े लिखे बेरोजगार मिलेंगे। एक कहानी बताता हूँ। एक गुरुजी थे और अपने 2 शिष्य को बुलाते हैं और दोनों को लालटेन दे देते हैं। बोलते हैं बेटा जाओ यात्रा करके चले आओ। एक शिष्य उनका जाता है, 5 कदम चल के चला आता है, कहता है गुरुजी इसके आगे तो मैं जा ही नहीं पाया। दूसरा क्या करता है, उस 5 कदम, मतलब वो 5 कदम तो दिख रहा था, 5 कदम तो चल, 5 कदम चला, फिर उसके बाद देखा 5 कदम तो और आगे बढ़ गया। 5 कदम जब इंसान चलेगा तो फिर 5 कदम उसको और रोशनी मिलने लगी, फिर वो 5 कदम चला। तो फिर गुरुजी वो आके बोला गुरुजी मैं तो पूरा भ्रमण करके चला आया एरिया का, आपने जहां बोला था। बोला बेटा ये तो 5 कदम ही चल पाया। तो उसकी सोच छोटी थी क्योंकि वो 5 कदम ही नहीं चला था। जब 5 कदम चलता तो आगे की 5 कदम की रोशनी तो उसको ऑटोमेटिक मिल जाती माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जब आप पहला कदम चलेंगे तभी तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लोग करना नहीं चाहते हैं, घर से जो निकलेगा वही बम फोड़ेगा। आज जो भी इंसान करोड़पति हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो 5% की श्रेणी में आया है ना, इस 5% की श्रेणी में वो घर और परिवार को त्याग दिया माय डियर फ्रेंड्स। लोग अपने सपने के लिए क्या न क्या रोज 200 किलोमीटर चलते हैं। प्लान दिखाने लोग यहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी नहीं जाते हैं। प्लान तो ही दिखाना है, यस तो बेस्ट, नो तो नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। प्लान दिखाइए, अगर यस बोलता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है भाई चल निकल। यस बोलता है तो वेलकम है, नहीं तो भीड़ कम है, तेरे जैसे बहुत लोग मिलेंगे। प्लान दिखाना होगा हमें, हर किसी को प्लान दिखाना होगा। अपने सपने के लिए हमें कहीं ना कहीं पागल होने जाना हुआ। जब तक हमारे और आपके रिलेशन वाले हमको पागल नहीं बोल दे, ये पूरी तरह से पागल हो गया माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। जिस दिन आपको लोग पागल बोलना शुरू कर देंगे उस दिन करोड़पति बनने से कोई आपको नहीं रोक सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। आज हमारे पास रास्ते हैं। हमें इतनी बड़ी टीम ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन मिस्टर संतोष कुमार मौर्य सर हमको सपोर्ट करते हैं। केपी सर, विनय सर, प्रिंस सर आए हैं पंजाब जालंधर सिटी से, पल पल हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने अच्छे लीडर माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कामयाब क्यों नहीं होंगे। एक हमारा परिवार, उड़ान एक हमारा परिवार है, क्योंकि हमें इतना ब्राइट बनाना है ना कि लोग उड़ान को ऑल ओवर वर्ल्ड में पहचाने की उड़ान एक ट्रस्ट, उड़ान एक सर की परिकल्पना है, एक सफर जमीन से शिखर तक पहुंचना है। और हम सभी युवाओं ने ठाना है 2025 तक उड़ान को राष्ट्रपति से अगर पुरस्कृत नहीं करवाया तब तक हम लोग सांसें थाम के नहीं बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा सपना है। उड़ान की
माय डियर फ्रेंड्स, ये जान दिया राष्ट्रपति पुरस्कृत करेंगे इस ट्रस्ट को। तो हम लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। आज जितने भी हमारे न्यू गेस्ट थे, यही प्लान माय डियर फ्रेंड्स मैं देखा था 2016 नवंबर में, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया। मतलब स्टार्ट किया, 1 महीने बाद मैंने छोड़ दिया था। आज विश्वास नहीं करेंगे उस 4 साल की गलती को ना माय डियर फ्रेंड्स, अकेले में बैठ के रोना आता है, आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं समझता हूँ 4 साल की कीमत। 4 साल लोगों ने मेरा मिसयूज किया। मैं एक टीडी कॉलेज का छात्र महामंत्री था। लोग एक बार मुझे बुलाते थे, मेरा ये काम है, मैं चला जाता था, लोगों को काम किया माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब मैं बिजनेस करने स्टार्ट किया, आज मेरे साथ लोग नहीं आए, अपने लोग टांग खींचते हैं। जिस इंसान के लिए मैंने दिन रात, कोई भी बोलता था सनी मेरे लिए करो, सनी मैं उसके लिए तुरंत जाता था। लेकिन मैं बिजनेस, मैं बोलता हूँ, अगर वो हमको बुलाते हैं तो मैं बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड्स क्या कर रहे हो, मैं बोला ड्यू शॉट फिट कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी वजह से 4 साल पीछे गया माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको मैं बताता हूँ 2 साल में इतनी मेहनत करूंगा कि लोग नाच करेंगे हमारे पे। आज बहुत सारे ऐसे गार्जियन है, अपनी नाकामी छुपाते हैं। अगर बच्चा गलती से बोल दे पिताजी मुझे पूमा का जूता चाहिए, रिबॉक का शूज चाहिए, तो बोलते हैं बेटा पैसा नहीं है। अरे अपनी नाकामी क्यों छुपाते हो अपने बच्चों से? पैसे क्यों नहीं है? आज आपका बच्चा बोलता है पापा मुझे आज शाम को इस होटल में खाना खाना है, तो आप अपने बच्चे को टाल देते हैं कि नहीं बेटा जाने दो, उससे अच्छा खाना घर बना है। अपनी नाकामी को नहीं छुपाना है, एक अच्छा पिता बनना है, जिससे कि लोग भविष्य में नाच करें कि मैं किसी का बेटा हूँ। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं काम करने जा रहा हूँ। आज मैं अपने पिताजी को बोला हूँ, पिताजी 2022 मार्च के बाद आपको मैं ट्रक चलाने मुंबई नहीं भेजूंगा। ये आप 2022 मार्च के बाद आपको नहीं जानना है, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे पिताजी मुंबई में जाके ट्रक चलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत तकलीफ होता है, मुझे अपने ऊपर थू है कि एक 22 साल का लड़का अपने पिताजी को कमाता है। मुझे उस सब चीजों को दूर करने के लिए आज मैं इस बिजनेस कर रहा हूँ, अपने सपने पूरे करने के लिए। मुझे बहुत तकलीफ होता है कि मेरे पिताजी रात जाग के ट्रक चलाते हैं, तब जाके मेरे घर में रोटी बनती है माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं अपने घर और परिवार की स्थिति बदलने के लिए इस बिजनेस में आया हूँ और अपने सपने पूरे करने के लिए, और 100% पूरा करके दिखाऊंगा, चाहे जो आ जाए। दुनिया में कितनी भी दबना आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी नहीं रोक सकता मुझे कामयाब होने से, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होता है माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी तकलीफ क्यों नहीं हो, किसी के पिता रहे, आप बताइए इतनी मेहनत से चला के आपको अगर भरण पोषण कर रहे हैं, 22 साल की एज में अगर आपके पिता कमा रहे हैं तो मेरे ऊपर थू है। मैंने पिताजी से बस 2 साल मांगा है। मैं बोला पिताजी बस 2 साल दीजिए, आपका बच्चा वो करके दिखाएगा जो आप जीवन में सोचोगे। बस बैठ के आप खाइएगा, बाकी हम आप खड़े हो गए हैं, जीवन में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे वो ऐसा बेटा बनना है जिससे उनके सारे दुख और दूर हो सके। ये मैं काम कर किया और मेरे पास रास्ते नहीं थे। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका था, लॉ का स्टूडेंट हूँ, अभी मेरा कल ही एग्जाम खत्म हुआ है। मेरे दोस्त, मैं पीजी होने के बाद भी मेरे पास कोई भी मतलब नौकरी नहीं थी, उसके बाद एलएलबी कर रहा था। अगर मैं एलएलबी कर भी लूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कचहरी में मैं जाके देखता हूँ लोग सब्जी तक के पैसे नहीं ला पाते हैं। मैं ड्यू शॉप इसलिए चुना कि ड्यू शॉप से अच्छा प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है। एक ऐसा बिजनेस जो कि प्रोफेशनल है और एक एजुकेशन का बिजनेस है। मुझे तेल और साबुन नहीं बेचना है। लोग तो क्या क्या बेच देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मुझे तो एक गर्व होता है कि मैं एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ बिजनेस कर रहा हूँ जहां से मैं अपने सारे सपने को पूरा कर सकता हूँ, अपने घर परिवार, अपने मम्मी पापा के हर जरूरत और हर सपने को पूरा कर सकता हूँ। बस 2 शब्द कहना चाहूंगा, अरे पंख से कुछ होता नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। अरे मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जिनके सपनों में जान होती है। थैंक यू सो मच। जय ड्यू शॉप, जय उड़ान। जय उड़ान, जय ड्यू शॉप। वाओ शनि यादव, वाओ मान गए दोस्त। मैं संतोष कुमार मौर्य, जालंधर सिटी, ऑल इंडिया उड़ान ग्रुप कैप्टन। शनि, आज आपके सपनों में जान दिखाई दी है और ये उड़ान की पूरी एंटायर टीम आपके साथ दिन रात एक कर देगी दोस्त। आज आपने मेरी आंखों में आंसू ला दिए हैं दोस्त। आज मुझे एहसास हुआ कि आपके सपने अब जागे हैं, आपकी इच्छा शक्ति अब जागी है। और माय डियर फ्रेंड, विद इन 2 इयर्स आपको कोई सक्सेस होने से माइक अल्लाह रोक नहीं सकता। आप 100% कामयाब होगे। हमारा पूरा आशीर्वाद, हमारी पूरी मेहनत आपके साथ है। मेहनत लगाइए, हम आपके साथ हैं, पूरी एंटायर टीम आपके साथ है, हमारे पूरा ग्रुप आपके साथ है। और वाकई दोस्त, आज आपने जो सपनों में आग लगी है ना, यही सपने हम जगाने का काम करते हैं। जिसके ये सपने जाग गए उसे इस धरती पर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप 100% कामयाब होंगे, क्योंकि आज मैंने आपके अंदर वो आग देखी है। तो कीप इट अप, खूब आगे बढ़े। और आज मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहता हूँ सुधीर जी का। पहली बार हमारे साथ आए हैं सुधीर जी मुरैना से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत शानदार होस्टिंग की है सुधीर जी, आप बहुत आगे जाएंगे।
कीप लर्निंग, और दुनिया में अपने ही कंधों पर कहते हैं हर आदमी की कामयाबी है और हमें अपनी ही मेहनत से आगे जाना है। तो सुधीर जी, आपने बहुत शानदार होस्टिंग किया। उड़ान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। और राकेश भदौरिया जी तो वाकई ही मोटिवेशनल गुरु हैं। उनकी नॉलेज को तो मैं सैल्यूट करता हूं सर को, कि इतने शानदार तरीके से आज उन्होंने प्रेजेंटेशन को बताया। तो जितने भी न्यू लोग आज हमारे साथ उड़ान में कनेक्टेड हैं, आप सभी का स्वागत है। ये सैनिकों का ग्रुप है, जिद, जुनून और कामयाबी के मिशन पर चलने वाला एक ग्रुप है। तो हम 100% आपके साथ हैं। और आज मैं पूरी एंटायर टीम को, ऑर्गेनाइजर्स को और हमारे प्लानर को, हमारे होस्टर को और हमारे चीफ गेस्ट को दिल से सैल्यूट करता हूं आपकी नॉलेज के लिए और आपके इस आज के शानदार तरीके से वेब पोर्टल को कनेक्ट करने के लिए। ओवर टू होस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय डूसॉफ्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला। बस आपका आशीर्वाद और प्रेम ऐसे बना रहे सर। थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार तरीके से आज आपने अपना पूरा जो व्यू रखा और इसको बताया कि भाई ये डूसॉफ्ट को क्यों करना है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं गारंटी करता हूँ कि आपने अपने माइंड को अगर सेटअप करके अगर सर को सही तरीके से सुना होगा तो हर व्यक्ति का जो है पूरा मतलब फायर हुआ होगा कि मेरे को डूसॉफ्ट क्यों करना है। तो मैं सर के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि कल हो तो आज जैसा और महल हो तो ताज जैसा। कल हो तो आज जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा और स्पीकर हो तो मिस्टर सनी यादव सर जैसा। थैंक यू सर, ऑल द थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार होस्टिंग सुधीर सर, आपने बहुत ही अच्छा होस्टिंग किया और आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल रहा। और इस समय मैं प्रयागराज में हूँ, इधर उड़ान टीम के लीडर्स हैं, चैंपियन हैं, उनके साथ मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ। और राकेश सर की क्या बात करें, आज इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन राकेश सर ने किया और सनी सर ने तो आग ही लगा दिया। यस माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि जब तक कोई वजह नहीं होती तब तक आदमी कोई काम नहीं करता। और हम सभी आपके साथ हैं, बस डिसीजन लीजिए और इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। कहते हैं कि टाइम भी हो गया है। अपने 2 शब्दों के साथ कहते हैं कि लगा लीजिए सीने में आग, लगा लीजिए सीने में आग, जब तक ना आए महीने में 6 लाख। तो मैं कहना चाहूंगा ऑल एसोसिएट से कि आप आइए, स्टार्ट करिए, हम सब आपके साथ में 100% गारंटी करते हैं आपको कि हम सब आपके साथ मिलकर करेंगे और रॉक करेंगे। थैंक यू सर। मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बाड़ी को वाइंड अप करना चाहूंगा। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जय डूसॉफ्ट, जय प्लान, जय उड़ान। बहुत बहुत धन्यवाद। बस माय डियर फ्रेंड, डिसीजन लीजिए, मिलकर रॉक करते हैं। कहते हैं कि ना कि रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, रेत की जरूरत रेगिस्तान को होती है, सितारों की जरूरत आसमान को होती है। और डूसॉफ्ट करियर अपॉर्चुनिटी को कभी इग्नोर मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत हर इंसान को होती है। तो आपके लाइफ में एक कहते हैं अपॉर्चुनिटी आया है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, डूसॉफ्ट का भी अपने घर में लाइए और मिलकर रॉक करते हैं, पूरा तहलका मचाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट।